पाकिस्तान सीमा के बॉर्डर के इलाकों के ज़िलों के क्या कुछ हाल है, ये मैं इस वीडियो के मदद आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त बाड़मेर ज़िला मुख्यालय पर खड़ा हूं, जहां पर आप देखिए बॉर्डर की सीमा है वो 100-150 किलोमीटर दूर है। और आप देखिए आज सुबह का वक्त है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, करीबन 10 बजे हैं। सब कुछ सामान्य है। आप देखिए जिस तरीके से कल थोड़ा टेंशन था, बाजार बंद करवाया था, लेकिन आज जब सुबह हुई तो लोगों के लिए आप देखिए सब कुछ रूटीन जैसा रूटीन में चलता है। लोगों ने अपना पूरा मार्केट खोल दिया है, लोग अपने काम से है वो घर से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर है गांव ढाणी से जो महिलाएं हैं वो अपने कामकाज के लिए बाजार के अंदर है वो परचेजिंग करने के लिए आई है। दरअसल आप देखिए ये जहां मैं खड़ा हूं ये बाड़मेर का अहिंसा सर्किल है और इसके पीछे आप देखिए रेलवे स्टेशन है। लोग आप देखिए चाय की ठंडी पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर है वो भीड़ है, साफ तौर पर नजर आ रही है। आइए कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। पराक्रम है और हमारे यहाँ के लोगों ने 1965 और 71 के 99 के युद्धों में जो है पाकिस्तान की नकेल कसने वाले भी हमारे यहीं के लोग थे, तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। और आप देखिए बिल्कुल सामान्य जनजीवन जो है चल रहा है, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। हाँ, राष्ट्र सर्वोपरि की परिकल्पना के साथ जीने वाले हम लोग जरूर हैं, लेकिन हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारी सेना और शौर्य जो हमारा शौर्य और पराक्रम है उसके बलबूते हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो रात को पाकिस्तान नाकाम कोशिश करता है लगातार है, तो आप बॉर्डर पर रह रहे होंगे तो आपको तो और ज़्यादा। बॉर्डर के लोग जो है उस पिछले काफ़ी दिनों से सोए भी नहीं है, क्योंकि सजग है वो लोग। उनको लगता है कि सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर हमारे को जंग लड़नी और जीतनी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सजग हमें करती है, लेकिन हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। बॉर्डर पर 24 घंटे मुस्तैद हैं और अगर हमारी सेना और बीएसएफ को जरूरत पड़ती है तो यहाँ का नौजवान जो है वो सेना और बीएसएफ के साथ लड़ने को तैयार है। बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास फ़ोन आते हैं कि साहब बाड़मेर के अंदर है वो बहुत ज़्यादा टेंशन है, ये सब कुछ है। और आज आप उन लोगों को बताइए, बाड़मेर सुबह 8 बजे से ही मार्केट खुल गया, बाकी शहरों में 10 बजे खुलता है, यहाँ 8 बजे मार्केट खुल गया। और आप यहाँ उन लोगों को लाकर बुलाइए कि बाड़मेर जैसे ही फ्री जो रिलैक्स माइंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। पाकिस्तान सीमा के बॉर्डर के इलाकों के ज़िलों के क्या कुछ हाल है, ये मैं इस वीडियो की मदद आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं इस वक्त बाड़मेर ज़िला मुख्यालय पर खड़ा हूं, जहां पर आप देखिए बॉर्डर की सीमा है वो 100-150 किलोमीटर दूर है। और आप देखिए आज सुबह का वक्त है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, करीबन 10 बजे हैं। सब कुछ सामान्य है। आप देखिए जिस तरीके से कल थोड़ा टेंशन था, बाजार बंद करवाया था, लेकिन आज जब सुबह हुई तो लोगों के लिए आप देखिए सब कुछ रूटीन जैसा रूटीन में चलता है। लोगों ने अपना पूरा मार्केट खोल दिया है, लोग अपने काम से है वो घर से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर है गांव ढाणी से जो महिलाएं हैं वो अपने कामकाज के लिए बाजार के अंदर है वो परचेजिंग करने के लिए आई है। दरअसल आप देखिए ये जहां मैं खड़ा हूं ये बाड़मेर का अहिंसा सर्किल है और इसके पीछे आप देखिए रेलवे स्टेशन है। लोग आप देखिए चाय की ठंडी पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर है वो भीड़ है, साफ तौर पर नजर आ रही है। आइए कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। सुरक्षा के तौर पर, एहतियात के तौर पर पुलिस बल है वो तैनात है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? रघुवीर सिंह तामलोर। बॉर्डर के कहाँ के रहने वाले? तामलोर गांव का रहने वाला हूं, जो कि भारत पाकिस्तान से बॉर्डर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। आपको तो बहुत टेंशन होता होगा। हमें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। जब 24 घंटे बीएसएफ की बॉर्डर पे मुस्तैदी है, हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम है। और हमारे यहाँ के लोगों ने 1965 और 71 के 99 के युद्धों में जो है पाकिस्तान की नकेल कसने वाले भी हमारे यहीं के लोग थे, तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। और आप देखिए बिल्कुल सामान्य जनजीवन जो है चल रहा है, सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। हाँ, राष्ट्र सर्वोपरि की परिकल्पना के साथ जीने वाले हम लोग जरूर हैं, लेकिन हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारी सेना और शौर्य जो हमारा शौर्य और पराक्रम है उसके बलबूते हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। तो रात को पाकिस्तान नाकाम कोशिश करता है लगातार है, तो आप बॉर्डर पर रह रहे होंगे तो आपको तो और ज़्यादा। बॉर्डर के लोग जो है उस पिछले काफ़ी दिनों से सोए भी नहीं है, क्योंकि सजग है वो लोग। उनको लगता है कि सेना और बीएसएफ के साथ मिलकर हमारे को जंग लड़नी और जीतनी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सजग हमें करती है, लेकिन हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। बॉर्डर पर 24 घंटे मुस्तैद हैं और अगर हमारी सेना और बीएसएफ को जरूरत पड़ती है तो यहाँ का नौजवान जो है वो सेना और बीएसएफ के साथ लड़ने को तैयार है। बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास फ़ोन आते हैं कि साहब बाड़मेर के अंदर है वो बहुत ज़्यादा टेंशन है, ये सब कुछ है। और आज आप उन लोगों को बताइए, बाड़मेर सुबह 8 बजे से ही मार्केट खुल गया, बाकी शहरों में 10 बजे खुलता है, यहाँ 8 बजे मार्केट खुल गया। और आप यहाँ उन लोगों को लाकर बुलाइए कि बाड़मेर जैसे ही फ्री जो रिलैक्स माइंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ के लोग किसी टेंशन में नहीं, चाय का आनंद लेने के लिए आए, अच्छी तरह से चाय पी रहे हैं और यहाँ किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। देश के साथ खड़े हैं
और ज़रूरत पड़ने पर उस पार भी जा सकते हैं। तो सीज फायर हुआ था और उसके बाद तमाम जो हालात हुए वो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तो आदत है, ये करता रहता है, लेकिन हमारी सेना ने जिस तरीके से अंदर घुसकर उनको सबक सिखाया है ये आगे भी जारी रहेगा। ये लोग मानने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारी सेना और शौर्य का पराक्रम जो है वो कम नहीं होगा कभी। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप है, बाड़मेर के रहने वाले हम। अच्छा, 3-4-5 दिन से क्या माहौल है और आज सुबह सुबह क्या किस तरीके की? कल तो जैसे मार्केट बंद भी था सुबह सुबह। देखो पिछले जो 3-4 दिनों से जो तनावपूर्ण माहौल था उसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही थी पाकिस्तान को, लेकिन कल जो सीज़ फायर होने के बाद में जो हालात सामान्य हुए उसका जो आप नज़ारा पूरे बाड़मेर में आज सुबह से ही देख रहे हैं। बाड़मेर के लोग एकदम सामान्य तरीके से अपनी दिनचर्या में व्यस्त है, जो अपना काम कर रहे हैं, लोग अपने बाज़ारों में घूम रहे हैं, अपना सामान खरीद रहे हैं। यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कोई डरने वाले नहीं है। जैसा कि हम सीमांत के लोग हैं, पहले ऐसे हमने बहुत युद्ध देखे, हमारे पूर्वजों ने युद्ध लड़े भी है, ना कभी पहले डरे थे, ना कभी अब डरेंगे, ना आगे डरेंगे। तो रात को जिस तरीके का माहौल होता है उस समय क्या लगता है, और सुबह जब ये स्थिति देखता हूँ तो यहाँ तो मुझे तो कुछ एकदम जो रूटीन होता है वही सब कुछ नजर आ रहा है। नहीं, बाड़मेर में ऐसा कोई तनाव है ही नहीं। एक बार जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ रात को, ऐसा न्यूज़ चैनल में आ रहा था, लेकिन बाड़मेर की जनता जो है वो एकदम रिलैक्स माइंडेड थी। उनके मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि इतना भारतीय सेना का जो साहस है वो राष्ट्र की अभिव्यक्ति का आधार है। जब भारतीय सेना जो है उनकी शांति, अपन पसीना शांति रखने के लिए पसीना बहाते हैं, क्योंकि युद्ध के लिए तो खून बहाना पड़ता है, इसलिए जो शांति में ही सबका भला है। बाड़मेर की जनता जो पूर्ण रूप से रिलैक्स है। अच्छा, और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या नाम है सर? मेरा नाम अशोक सिंह है साहब। अच्छा, कैसे आए मार्केट? क्या मार्केट डेली रूटीन नहीं है हमारा। तो कल तो बंद था, आज क्या सब कुछ? आज अभी तो शांति लग रही सर। रात को सीज फायर तोड़ा गया था उन लोगों से पाकिस्तान द्वारा, तो थोड़ा बहुत माहौल लग रहा था। रात को बंद किया था, अभी तो चालू है सर। एकदम पूरा रूटीन। हाँ, तो आज किस काम काज के लिए आप नॉर्मली अपने एजेंसी का गैस का काम है इंडियन। अच्छा, उस गैस वहाँ खुली है गैस एजेंसी? हाँ खुली, संडे खुली रहती सर। अच्छा, क्या लग रहा है कि 3-4 दिन से जो चल रहा था और भारतीय जो सेना जवाब दे रही है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? भारतीय सेना जवाब दे रही है, अच्छा काम कर रही जो भी है। माहौल पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं हो पाता है जो इतना काम कर सके। इंडिया के पास जो ताकत है इतनी आपको मालूम है सब, मैं ज़्यादा क्या बताऊँ आपको। अच्छा, ठीक है ठीक है। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कुछ और तस्वीरें बताते हैं। उस तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो कितने आप देखिए कि एकदम सब कुछ रूटीन जो एक नॉर्मल डे के अंदर होता है उसी तरीके से है। क्योंकि कल जो एक सुबह सुबह ही यहाँ पर अचानक ही बाज़ार है वो बंद करवा दिया गया था और उसके बाद में शाम को करीबन 4 बजे के आसपास है वो छूट दी गई थी और उसके बाद में 5-5:30 बजे के आसपास है वो सीज फायर की घोषणा हो गई थी। और उसके बाद जो रात को थोड़ा सा सीज फायर का उल्लंघन हो गया और उसके बाद में आपने देखा होगा कि लगातार है वो तमाम तरीके की रिपोर्ट्स आ रही। लेकिन आज सुबह सुबह आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि देखिए महिलाएं हैं वो बच्चों के साथ गांव और ढाणी से आई है। ये जो इस समय शादियों का जो माहौल चल रहा है, शादियों की जो परचेजिंग चल रही है, तमाम जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ में इसी मार्केट के अंदर आते हैं। जो महिलाएं या बच्चे हैं वो गांव से आते हैं, ढाणी से आते हैं परचेजिंग करने के लिए। कुल मिलाकर अब पूरी तरीके से स्थिति है वो सामान्य सी हो गई है। दिनेश बोरा, बाड़मेर।